Evening students, today we will start basic concepts of next exercise, operation of matrices. What is operation of matrices? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या क्या मैट्रिसेस में हम क्या क्या चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे हम एडिशन ऑपरेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम ये सब चीज़ें मैट्रिसेस के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस दैट मीन्स द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। जब दो मैट्रिसेस ए और बी, जब दो मैट्रिसेस हम लेंगे सेम ऑर्डर की, इज कंटिन्यू बाय एडिंग दी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी तभी हम उन दोनों का एडिशन पॉसिबल कर पाएंगे। दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हम सम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय स्केलर। एक तो होती है मल्टीप्लीकेशन, एक होती है स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, वो होता है स्केलर। और एक होती है मल्टीप्लिकेशन, जब दो मैट्रिक्स की हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिलहाल जो मैं अब आपको बता रही हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर मतलब किसी भी मैट्रिक्स की हम कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें। इफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब एम क्रॉस एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, इज मल्टीप्लाई बाय द स्केलर के। स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पर है के। देन द प्रोडक्ट के ए, कि ए जो मैट्रिक्स है ना उसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है के के साथ, इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ के बाय ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया 5 और हमारे पास गिवन मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, 2 -1 3 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन की जब हम मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं सभी से मल्टीप्लीकेशन होगी। 5 × 2 10, -5 15 और ये हो जाएगा 20। क्लियर? ये तो होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। फिर आती है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, कि कोई भी हमें मैट्रिक्स दे रखी है वो नेगेटिव कब होगी। जैसे द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस कैपिटल ए इज इक्वल टू, जब कोई मैट्रिसेस हमें गिवन दे रखी है अगर वो माइनस में है तो वो मल्टीप्लीकेशन वो मैट्रिसेस हमारी नेगेटिव हो जाएगी। कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं -1 × ए। ये हमारे पास मैट्रिक्स होगी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल माइनस, अब यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू ले ली हमने 1 2 -1 3, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सारे साइन आपके क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। क्लियर? फिर आपके पास आता है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। डिफरेंस मतलब जब दो मैट्रिक्स दे रखे हो, जैसे हम सम करते हैं वैसे ही हम डिफरेंस करेंगे दो मैट्रिक्स का। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, चाहे सम करो चाहे डिफरेंस करो दोनों के लिए सेम ऑर्डर होगा, तभी हम ये डिफरेंस और एडिशन पॉसिबल कर पाएंगे। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, जब दोनों सेम ऑर्डर की होंगी देन ए माइनस बी, तभी हम उनका डिफरेंस कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ब्रैकेट ऑफ -1 × बी, मतलब सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड -बी। ए और -बी का हम क्या कर सकते हैं, सम। क्लियर? फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, कि मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट एडिशन के आते हैं। जैसे लेट कैपिटल ए बी एंड कैपिटल सी बी दी मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन, कि कोई भी कैपिटल ए कोई भी कैपिटल बी और कोई भी कैपिटल सी हमें मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर सेम है, तो उसके हम एडिशन में कौन कौन से लॉ लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास कोमुटेटिव लॉ। कोमुटेटिव का मतलब होता है लेफ्ट और राइट सेम होना। जैसे a + b इज इक्वल टू b + a, किसी भी दो मैट्रिक्स का सम वो इक्वल होगा उसके अपोजिट मैट्रिक्स ऑफ सम के। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ, a + b ब्रैकेट ऑफ a + b + c इज इक्वल टू a + ब्रैकेट ऑफ b + c। फिर आता है हमारे पास थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस लेट ओ मैंने तुम्हें बताया था कि जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, ओ
m क्रॉस n बी ए नल। नल मैट्रिक्स क्या होता है कि खाली सारे एलिमेंट उसमें क्या हो, जीरो, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो पर उसके सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, जीरो जीरो। जैसे a प्लस o m क्रॉस n इज इक्वल टू o m क्रॉस n प्लस में a इज इक्वल टू a, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो वो गिवन वही मैट्रिक्स आ जाएगी, या फिर हम जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास वही आ जाएगी। क्लियर। फिर आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उसका अपोजिट, कि अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। लेट कैपिटल A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, वी हैव अनदर मैट्रिसेस। अब मैंने वही बात कही, एक मैट्रिक्स हमें कैपिटल A मतलब वो पॉजिटिव दे रखी है, इसके अपोजिट हमने दूसरी मैट्रिक्स ली नेगेटिव में, माइनस a इज इक्वल टू माइनस aij m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव है, एक मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव है, सच दैट a प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस a इज इक्वल टू, या a अब प्लस माइनस हो जाता है माइनस, a माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, कि कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव है और वही सेम मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव है तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। क्लियर। फिर आती है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय स्केलर। स्केलर मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, उन दो मैट्रिक्स की अगर हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस A एंड B आर कंफरेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। उसकी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम हो, या फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला कॉलम हो और सेकंड मैट्रिक्स के पहली रो हो, तभी हम इनकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे इफ कैपिटल A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, कैपिटल B इज इक्वल टू bij n क्रॉस p, एंड दोनों की मल्टीप्लाई ए बी मिलकर बनती है cij m क्रॉस p। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करूंगी, देखो जैसे cij दैट मीन्स ij द एलिमेंट ऑफ ए बी। ij का मतलब जो भी ए बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ith रो, ith जो होगी वो तो रो होगी, और ऑफ ए मैट्रिक्स की विद कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ जे और कॉलम ऑफ बी। कि कहने का मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, जो ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है वो ith है और बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो jth है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रैकेट a11 a12 a13 अप टू सोन a1n, और इसी तरह एक कॉलम हमें गिवन है b11 b21 b31 अप टू सोन bn1। रो की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है, कॉलम से, तो a11 इंटू b11 प्लस a12 इंटू b21 प्लस a13 इंटू b31 प्लस अप टू सोन a1n इंटू bn1। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई भी मैट्रिसेस ली, a इज इक्वल टू 2 3 1 4 और b इज इक्वल टू -1 2 4 2 3 5, मैंने ये कोई मैट्रिसेस ली है। क्लियर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट सेकंड जो मैट्रिक्स होगी उसके फर्स्ट कॉलम में होने चाहिए। अब फर्स्ट रो में हमारे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, तो इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू -1, बीच में प्लस 3 इंटू 2, ऐसे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। फिर सेकेंड रो की बात आती है, सेकेंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब
पहले हमारी एडिशन की थी प्रॉपर्टीज, अब हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज आ गई, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे मतलब एम क्रॉस एन, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई जे मतलब एन क्रॉस पी, एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू सी आई जे दैट मीन्स पी क्रॉस क्यू। एसोसिएटिव क्या कहती है कि पहले ब्रैकेट ऑफ ए बी ब्रैकेट क्लोज इनटू ऑफ सी इज इक्वल टू कैपिटल ए ब्रैकेट ऑफ बी सी, जिसमें 3 एलिमेंट यूज होते हैं, वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, इसको 2 पार्ट से करते हैं। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी, एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू सी आई जे एन क्रॉस पी। अब देखो बी और सी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैपिटल ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू बी प्लस कैपिटल ए इंटू सी। एक पार्ट तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू सी आई जे एन क्रॉस पी। पहले वाला जो लॉ था उसमें बी और सी का ऑर्डर सेम था, अब वाला जो लॉ है उसमें ए और बी का ऑर्डर सेम है। देन हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस में बी सी। क्लियर। थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स कब अप्लाई होगी, जब वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होगी। लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑफ द सेम ऑर्डर। जब कैपिटल ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम इस मैट्रिसेस को अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें जो आइडेंटिटी होगी वो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होगी। सच दैट आई मतलब आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए। इनका मीनिंग आइडेंटिटी ऑफ ए इज इक्वल टू भी ए होता है और ए इंटू आइडेंटिटी भी किसके इक्वल होता है, ए के। ये तो थी हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 2 एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 3 -2 5 एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू -2 5 3 4। हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी a माइनस बी 3 इंटू ए माइनस सी ए बी या बी। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया a प्लस बी, ए दे रखा है b दे रखा है, एक में भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, b भी हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमें इनका सम करना है। मैंने बताया था सम तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सम 2 + 1 4 + 3 3 - 2 और 2 + 5। क्लियर। सेम एज इट इज a माइनस बी होगा। अब थर्ड पार्ट कहता है 3a - c 3a, ये आ गई मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी किसकी है, स्केलर की, मतलब कांस्टेंट फंक्शन मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई। 3 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू माइनस सी, 3 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो जाएगी 3 इंटू 2 6 12 9 6 माइनस दिस। इनको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर है फोर्थ पार्ट में ए बी का मतलब पहले मैट्रिसेस ए फिर मैट्रिसेस बी, और अभी मैंने मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाई है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2। इसी तरह फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा। इसी का ही सेम पार्ट फिफ्थ है बी ए का मतलब पहले बी की मैट्रिक्स लेनी है आपको फिर ए की मैट्रिक्स। क्लियर। ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स
एडिशन, फिर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, सम। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ और फोर्थ का फोर्थ के साथ ऐड करो। ऐड करने पर जो हमारे पास डिजिट आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह नेक्स्ट, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन दे रखी है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो a² + b² + 2ab, b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab। अब देखो वैसे तो हम यहीं तक छोड़ते हैं, बट ये जो हमारे पास एडिशन आ रहा है ना, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है। a² + b² + 2ab ये बनाती है a + b का होल स्क्वायर, एज इट इज b + c का होल स्क्वायर, एज इट इज a - c का होल स्क्वायर और एज इट इज a - b का होल स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बेटा खुद से करने हैं। मैंने आपको 2 पार्ट का एडिशन बता दिया है, अब आपको ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है इन दोनों में भी एडिशन करना है, जो आपने खुद से करना है। क्लियर। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट दी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करना फिर से देखो, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से a × a + b × b, फिर a × -b + b × a, फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से -b × a + a × b, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से -b × -b + a × a। ये मिलकर क्या बन गया हमारे पास, a² + b² - ab + ab + ab, b² + a²। -ab + ab कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी -ab + ab कैंसिल, क्या बचेगा, a² + b² 0 0 b² + a²। ये तो थी 2 ऑर्डर की मल्टीप्लाई। अब मैं बता देती हूँ बेटा आपको 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। जैसे 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है दोनों, वही सेम प्रोसीजर। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम से, 2 × 1 + 3 × 0 + 4 × 3। ठीक है। इसी तरह 2 × -3 3 × 2 4 × 0, 2 × 5 3 × 4 4 × 5। इसी तरह सेकेंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड से और फिर थर्ड से। इसी तरह थर्ड कॉलम की पहले फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से। सोल्व करने पर जो आएगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपने खुद से करने हैं, जो डाउट होगा वो अपन जूम क्लासेस पे लेंगे। फिर आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, गिवन वैल्यू a दे रखी है, b दे रखी है, c दे रखी है। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है a + b और फिर फाइंड करना है b - c। ये फाइंड आउट करने के बाद हमें वेरीफाई करना है क्या, ऑल्सो वेरीफाई दैट a + b - c इज इक्वल टू a + b - c। कैसे करेंगे वेरीफाई, ये देखिए आप, हमें फाइंड करना है क्या, a + b। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स a है, a दे रखी है और b दे रखी है, दोनों का हम क्या करेंगे, सम। वो आपको आता ही है। b - c डिफरेंस भी आपको मैंने सिखा दिया, वो भी कर लोगे आप। वेरीफाई में कहता है क्या, a + b - c इज इक्वल टू a + b - c। पहले हमने क्या लिया, a की वैल्यू ले ली, प्लस फिर ब्रैकेट ऑफ b - c ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हम यहाँ पर b - c, जो कि मैंने ऊपर फाइंड आउट किया था b - c, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ रख दिया, दोनों का सम कर दिया। फिर इसी तरह राइट साइड भी a + b - c, पहले ब्रैकेट ऑफ a + b ब्रैकेट क्लोज -c। a + b की वैल्यू भी मैंने ऊपर निकाल ली है, निकाल लिया ऊपर a + b की वैल्यू। a + b की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, -c की वैल्यू। दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब आप टैली कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई। अगर ये हमारे पास इक्वल आ गई है तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन है 5th एंड 6th। अब देखिए 7th, फाइंड वैल्यू x एंड y इफ X + y की वैल्यू भी गिवन है, X - y की वैल्यू भी गिवन है। ये तो है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहता है 2 X + 3 Y इज इक्वल टू 2 3 4 0।
फिर सेकेंड इक्वेशन 3 कैपिटल एक्स प्लस 2 कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब क्या है, फर्स्ट पार्ट तो इजीली आप कर सकते हो, तभी मैंने सेकेंड पार्ट स्टेटमेंट लिख दी। अब हमने 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखे होंगे, उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में देखो, या तो आप सेम इक्वेशन एक्स की बना लो या सेम वाई की बना लो। मैंने सेम एक्स की बनाने के लिए इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स वाली डिजिट कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास वाई वाली डिजिट रह गई, और ये इसके आगे कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स ये कंप्लीट डिजिट आपके पास प्लस की है, तो इसका साइन चेंज हो गया माइनस। अब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को किया माइनस, ठीक है, माइनस करने पर आ गया मेरे पास ये, पर मुझे तो कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 है, ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई। अब मुझे x की निकालनी है, तो जो y की वैल्यू आपके पास आई है, आपके पास 2 इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक में भी रख दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आई है हमारे पास क्या, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। क्लियर। सेम क्वेश्चन 8 है आपका। 9th देखो, फाइंड वैल्यू x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 130x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। 2 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस, फिर इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को प्लस करेंगे, इक्वल में दिस, प्लस करने पर देखो ये 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस बन गई, इज इक्वल टू दिस। अब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गई। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जिसमें सेम ऑर्डर होगा तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3 और y की 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, 12 भी आपका एज इट इज है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट। आज के लिए हम 13 ही क्वेश्चन करेंगे। इफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है, हमें शो करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। लेफ्ट साइड चलते हैं, पहले एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, हमें एफ ऑफ वाई चाहिए, मतलब एक्स की जगह क्या चेंज करना है, वाई। तो जहां जहां हमारे पास एक्स था क्वेश्चन में, वहां वहां हमने क्या कर दिया, वाई। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई है बेटा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड थर्ड से, सेम आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ये 0, इनमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये डिजिट बन गई कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी का। ये 0 और ये 0 0 1। क्लियर। अब राइट साइड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। जैसे हमारे पास गिवन तो एफ ऑफ एक्स था, हमने एफ ऑफ वाई को क्या किया था, एक्स वाले डिजिट को वाई में इंटरचेंज किया था। इसी तरह एक्स प्लस वाई को भी हम क्या कर देते हैं, जहां जहां हमारे क्वेश्चन में एक्स है वहां वहां हम एक्स प्लस वाई चेंज कर देते हैं। अब देखो गिवन स्टेटमेंट में यहाँ एक्स था, तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ये देखिए मैंने यहाँ चेंज किया, चेंज करने पर आपकी लेफ्ट और राइट ये दोनों चीजें क्या आ गई, इक्वल। ये दोनों इक्वल आ गई, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट हमारी कंडीशन क्या हो गई, प्रूव। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 13 तक ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।